हे स्मैशर्स, आज मैं लाया हूँ मेरे वन ऑफ द फेवरेट रैकेट में से एक विक्टर थ्रस्टर रयूगा 2 प्रो का डिटेल रिव्यू। ये रैकेट विक्टर के पावर सीरीज कैटेगरी में से एक है। अगर लुक की बात की जाए तो वन ऑफ द बेस्ट रैकेट इन लुक। इसके टी जॉइंट पे ड्रैगन आईज मानो आपको ही देख रहा है, फिर इसके शाफ्ट पे ड्रैगन फेस और फिर ये पैटर्न इसको वन ऑफ द बेस्ट लुक देता है। और आइस ऑफ द केक इसमें फ्री कोर हैंडल है जो इस रैकेट को प्योर अट्रैक्टिव बनाता है। मतलब एक शब्द में कहूँ तो कतई जहर, ये आपके एक्ट से भी बहुत सुंदर है। ये तो हुई लुक की बात। अब स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो ये आपको 4U वेट कैटेगरी में देखने को मिलता है। स्टीफ शाफ्ट, मैक्स टेंशन 31 LBS, ग्रिप साइज G6 देखने को मिलता है और फ्री कोर हैंडल देखने को मिलता है। अगर इस रैकेट में यूज टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो इस रैकेट के फ्रेम में पावर बॉक्स डिजाइन और हार्डकोर टेक्नोलॉजी की यूज की गई है। पावर बॉक्स टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो ये टेक्नोलॉजी इस रैकेट के फ्रेम को बॉक्स शेप डिजाइन देता है, जिससे रैकेट को मजबूती के साथ साथ स्थिरता भी प्रदान होती है। इसके साथ साथ एंटी टॉर्क फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, जिससे शटल हिट करने के बाद जो रैकेट का मूवमेंट होता है उसको तुरंत स्थिर करने में काम आता है। और इस टेक्नोलॉजी की एक और खासियत है कि ये हाई स्ट्रिंग टेंशन बड़ी आसानी से झेल सकता है। अब हार्डकोर टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। ये टेक्नोलॉजी मिलिट्री हेलीकॉप्टर से इंस्पायर्ड है। ये कार्बन फाइबर का एक मल्टी लेयर स्ट्रक्चर है, जिससे ज्यादा मजबूती मिलती है कम वेट में और इससे रैकेट हैंडलिंग फील इंक्रीज होता है। अब इस रैकेट के शाफ्ट की ओर मूव करते हैं। इस रैकेट के शाफ्ट में पायरोफिल और वेस्ट 2.0 टेक्नोलॉजी की यूज की गई है। अगर पायरोफिल की बात करें तो पायरोफिल जापान की एक हाई परफॉर्मेंस कार्बन फाइबर टेक्नोलॉजी है, जिसकी खासियत है अल्ट्रा लाइट वेट, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, एक्सेलेंट शॉक एब्जॉर्प्शन और इनहेंसेस रैकेट कंट्रोल ड्यूरिंग प्ले। अगर वेस्ट 2.0 टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये भी कार्बन फाइबर लेयर टेक्नोलॉजी है, जिसमें इम्प्रूव्ड एंटी टोरिज्म परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। एंटी टोरिज्म को कम शब्दों में समझे तो जब शटल हिट करने के बाद जो रैकेट में शेकिंग होता है उस शेकिंग को कम करता है और इस टेक्नोलॉजी से हमें बेटर फोर्स ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। इसके साथ साथ ये रैकेट का मूवमेंट भी फास्ट करता है और इस टेक्नोलॉजी की एक और खासियत है, ये ड्यूरिंग अटैकिंग गेम प्ले शार्प डाउनवर्ड एंगल प्रोड्यूस करने में भी मदद करता है। इस रैकेट के हैंडल की ओर मूव करते हैं। हैंडल में फ्री कोर टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है। ये रैकेट डिजाइन हैंडल को ज्यादा फ्रीली मूव करना अलाउ करता है, जिससे रैकेट स्विंग इंप्रूव और हैंडलिंग एक्सपीरियंस काफी इंप्रूव देखने को मिलता है। ये तो था इस रैकेट के यूज टेक्नोलॉजी की बात। अब इस रैकेट को स्ट्रिंग करते हैं और देखते हैं कि इस रैकेट का फील क्या है खेलने में। इस रैकेट में मैं योनेक्स के BG66 अल्टीमैक्स स्ट्रिंग को यूज करूंगा और इस रैकेट में मैं 28x29 LBS स्ट्रिंग टेंशन रखूंगा।
महीना खेलने के बाद मैं इस रैकेट का रिव्यू कर रहा हूँ। ये रैकेट प्रॉपर हेड हेवी है, मतलब ड्यूरिंग एग्रेसिव गेम प्ले लाइक स्मैश, सेमी स्मैश, ड्रॉप, स्लाइस ड्रॉप, फास्ट टॉस में ये रैकेट काफी अच्छी मोशन देती है। इसके साथ साथ कंट्रोल भी काफी अच्छा देखने को मिलता है थैंक्स टू स्टिफ साइड, जिससे शॉट्स मेकिंग में काफी परफेक्शन मिलता है। इट्स लाइक जैसा सोचा वैसा ही सटल जा रहा है। ये तो था इस रैकेट का पॉजिटिव एस्पेक्ट। अब इस रैकेट की नेगेटिव एस्पेक्ट की बात की जाए तो इस रैकेट का फ्री कोर हैंडल या प्लास्टिक हैंडल जो स्टार्टिंग में बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि ये वाइब्रेशन ऑफ रैकेट को पूरा रिड्यूस कर देता है। वहीं वुडन हैंडल में वाइब्रेशन के कारण जो फील मिलता है शॉट्स मेकिंग के ड्यूरिंग, वो इस रैकेट में ना के बराबर है, जिससे शॉट्स मेकिंग के ड्यूरिंग वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलता। इसलिए इस रैकेट के हैंडल को एडजस्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। ये तो था इस रैकेट का डिटेल रिव्यू। अगर आपको इस रैकेट के रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लेना, और मन करे तो सब्सक्राइब और लाइक भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।